बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस रात खाना काबा में रखे तमाम बुत गिर गए और इस तरह बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ, जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। जब हुजूर की पैदाइश की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप घर तशरीफ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंखों में आंसू आ गए और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए और आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि शीरख्वार बच्चों को गांव भेज दिया जाता था ताकि इनकी बेहतर नशोनुमा हो सके। इस जमाने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों की परवरिश के लिए अपने साथ ले जाया करती थीं। जब हलीमा सादिया की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी तो आपने मोहब्बत से आपको अपनी गोद में उठा लिया और इस तरह अल्लाह की रजा से ये सादत हलीमा सादिया के हिस्से में आई और आप हुजूर की दाया मुकर्रर हो गईं। हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जब रवाना हुई और आपका काफिला चला तो वो फरमाती हैं कि मैं अपने खच्चर पर सवार हुई और आपको अपने साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि इसने पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था, मगर इस जमीन पर आपके कदम मुबारक पड़ते ही बारिश बरसना शुरू हो गई और इस रात जब इनकी बकरियां चर कर आईं तो इनके थन दूध से भरे हुए थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने अपनी बकरियों का दूध दोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए, तो हम जान गए कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। जब आप 2 माह के हुए तो आप चलने फिरने लगे और 8 माह के हुए तो बातें करने लगे, मगर बातें समझ में ना आती थीं। मगर 9 माह की उम्र में आपकी जुबान साफ हो गई। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको आपकी वालिदा के पास लेकर आए। ये वो वक्त था जब बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था, मगर आपकी बरकत को देखते हुए हलीमा सादिया ने हजरत बीबी आमना से आपको अपने साथ 1 साल और रखने की ख्वाहिश का इजहार किया और इजाजत तलब की। हज़रत बीबी आमना मान गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर खेलते हुए बच्चों को देखते थे। एक रोज आपने मुझसे पूछा कि मेरे भाई बहन दिन में नजर नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने बताया कि वो बकरियां चराने जाते हैं। ये जानकर आपने भी इनके साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो इस तरह आप भी अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला सिफात और खूबियों की बिना पर दूसरे बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत संजीदा मिजाज और गौर फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हजूर को अपने साथ जंगल ले जाया करते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरी भरी हो जाती है और धूप में एक बादल इन पर साया करता है और रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान नहीं पड़ते और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज आपके दूध शरीक भाई दौड़ते हुए आए और बोले कि अम्मी जान, 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। ये सुनकर बीबी हलीमा के पांव तले से जमीन निकल गई और वो अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और देखा कि हुजूर सही सलामत वहाँ खड़े थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आपने बताया कि सफेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लटा दिया, मेरा सीना चाक कर दिया
اور اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور اسے سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھیں، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ وہ آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی۔ رسول اکرم ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت محبت تھی۔ وہ اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے اور یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے اور وفات سے پہلے عبد المطلب اپنے پوتے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ وہ آپ کے ساتھ بے تحاشا محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ 8 سال کی عمر میں بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن رہتے ہیں، مگر حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، انہیں چرانے جاتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مشغول رہتے اور اپنے چچا کی مدد فرماتے۔ آپ گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ ابو طالب نے کبھی بھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح آپ کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 یا 9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بکریوں کو لے کر واپس گھر آ جاتے۔ جناب ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے یا دھوکہ دیتے نہیں دیکھا۔ حضور ہمیشہ نیک اتوار، نرم گفتگو اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے تمام بچوں سے مختلف تھے۔ آپ بچپن سے ہی کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔